हेलो जीनियस लिटिल मास्टर्स, कैसे हैं आप? मस्त है ना? आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो आपको लगेगी बहुत बहुत मतलब वंडरफुल। जो आपको बातें मालूम नहीं होती ना और फिर आपको नई जानकारियाँ मिलती हैं तो आपको कैसा वंडर जैसा लगता है ना। अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी लेकर आई हूँ आज आपके लिए। क्या है कि हमने पिछली मीटिंग में बात की थी कि मेरे शरीर को मैं खुद बनाता हूँ। मेरे शरीर 5 होते हैं, जिसमें से स्थूल शरीर होते हैं और सूक्ष्म शरीर भी होते हैं। तो 2 तो सूक्ष्म शरीर होते हैं जो स्थूल शरीर के साथ में कंबाइन होते हैं, साथ में जुड़े होते हैं। और स्थूल शरीर जो होते हैं वो औदारिक शरीर होता है और वैक्रिय शरीर होता है और एक आहारक शरीर होता है। 3 और स्थूल शरीर हैं और जिनमें आहारक भी सूक्ष्म जैसा ही है। मतलब औदारिक शरीर और वैक्रिय शरीर ये दोनों ग्रॉस बॉडीज़ कहलाती हैं, स्थूल शरीर कहलाती हैं। और जो तीसरा आहारक शरीर है ना, आहारक शरीर जो है वो औदारिक शरीर वाले मुनिराज जो बहुत ज्ञानी होते हैं, जिनको बहुत तरह की कई मिस्टीरियस पावर्स होती हैं उसके अंदर, तो वो ही अपने शरीर में से ओकेजनली मतलब अपने शरीर में से, औदारिक शरीर में से ओकेजनली आहारक शरीर बनाते हैं। हाँ, औदारिक शरीर का मतलब जिसके अंदर हड्डी, मांस, रस, रक्त मतलब खून, ब्लड वगैरह, बोन मैरो वगैरह, ये सब कुछ होता है उसके अंदर, है ना, जो दिखता है। और वैक्रिय शरीर जो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें हड्डी, मांस, खून वगैरह नहीं होता है, वो देवता का और नारकी का होता है। और औदारिक शरीर होता है जो हड्डी, मांस और जिसमें सब कुछ होता है ना, ये पुद्गलों से बना हुआ औदारिक शरीर, ये मनुष्य का और त्रियंच का होता है, पशु पक्षियों वगैरह का। तो आहारक शरीर जो है ना वो औदारिक शरीर वाले मनुष्य, उसमें भी मुनिराज, वो भी बहुत जिनकी बहुत पढ़ाई की हो, बड़े विद्वान हों, बड़े शास्त्र के ज्ञाता हों, बहुत सारी उनको लब्धियां प्राप्त हों तरह तरह की, है ना, वो उनके अंदर ही पावर होती है बस आहारक शरीर बनाने की। तो औदारिक शरीर में से ही आहारक शरीर एक पुतला निकालते हैं। वो कभी कभी होता है ऐसा, है ना। और वो क्यों निकालते हैं? जब उनको कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई प्रश्न पूछना होता है, तो वो उस पुतले को, वो पुतला निकालते हैं अपने शरीर में से, जो उनका शरीर कौन सा है, हमारे जैसा औदारिक शरीर, है ना। औदारिक शरीर में से वो एक पुतला निकालते हैं जो 2 फुट का, 1 हाथ का होता है बस, है 2 फुट जितना। और वो पुतला ट्रांसपेरेंट, बहुत किसी को दिखता नहीं है, वो बड़ा स्वच्छ पुद्गलों का, चार्ज्ड पुद्गलों का बना हुआ होता है, चार्ज एटम्स होते हैं उसमें। और वो पूरे उसमें आँख, नाक, कान सब होते हैं उसमें, पर वो दूसरों को नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता। और वो उस शरीर में से निकलता है, उनके शरीर में से निकलती है, और कितनी स्पीड से जाता है, लाइट से भी ज़्यादा स्पीड होती है उसकी। और वो जहाँ तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर उनसे प्रश्न का जवाब लेता है और वापस उसी स्पीड से आके, और जहाँ उसके शरीर में से, मुनिराज के शरीर में से निकला था, उन्हीं के शरीर में वापस वो समा जाता है, किसी को दिखता नहीं है, और मुनिराज को प्रश्न का जवाब दे देता है। वो तो जब उनको कोई शंका होती है, कोई प्रश्न पूछना होता है, तब वो बनाते हैं, उनको ये पावर होती है औदारिक शरीर वाले मुनिराज को आहारक शरीर बनाने की, उनको वो लब्धि होती है उनके पास में, है ना, सबको नहीं होती। तो मेन हो गए औदारिक शरीर और वैक्रिय शरीर, ये दोनों ग्रॉस बॉडीज होती हैं, स्थूल शरीर कहलाती हैं। और बाकी जो कार्बन शरीर और तेजस शरीर, ये वैक्रिय शरीर वालों के पास भी है, दोनों सूक्ष्म शरीर, आहारक वालों के पास भी है, औदारिक वालों के पास भी है।
यानी 3 तो होते हैं ग्रॉस बॉडीज, स्थूल शरीर, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर और आहारक शरीर। समझ में आ रही है ना लिटिल मास्टर्स? तो जिनका खून, मांस, हड्डी वगैरह ऐसा शरीर होता है ना, वो औदारिक शरीर होता है। तो ये किस किस का होता है? मनुष्य का होता है, गाय, भैंस, पशु, पक्षी, जितने भी जलचर, जल में रहने वाले जीव, उड़ने वाले कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, है ना। पेड़ पौधे का शरीर होता है ना। पानी के जीव, पानी के जीव का मतलब पानी ही जीवों का पिंड है। वायुकाय के जीव, अग्निकाय के जीव, ये सब जीव हैं। तो इन सब का औदारिक शरीर होता है, औदारिक शरीर। पृथ्वी काय के जीव, ये भी औदारिक शरीर होता है इनका। यानी त्रियंच और मनुष्य 2 गतियों में तो औदारिक शरीर होता है, और नारकी और देवता 2 गतियों में वैक्रिय शरीर होता है। तो वैक्रिय शरीर और औदारिक शरीर दोनों के साथ जुड़े रहते हैं कार्बन शरीर और तेजस शरीर, हमेशा रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। जब तक संसार अवस्था में जीव होता है तो शरीर बदलता है, एक जीवन पूरा हुआ और औदारिक शरीर उसका वहीं रह जाता है, डेड बॉडी कहते हैं जिसको, हैं। और कार्बन और तेजस शरीर सूक्ष्म होते हैं, वो दिखते नहीं हैं, वो साथ में रहते हैं। और आत्मा निकल जाती है, आत्मा निकल के दूसरा शरीर खोजती है, फ्रीक्वेंसी देखती है। जहाँ जहाँ उसकी फ्रीक्वेंसीज मैच होती है वहाँ वो आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर जाती है, नया शरीर ले लेती है। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी मैच कैसे होती है? इसको बड़ा सिंपल समझ लें हम। जैसे आपने अपने मोबाइल पर कोई भी नंबर डायल किया, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी कंट्री का हो, आपने कोई नंबर डायल किया और डायल करते ही विद इन ए फ्यू सेकेंड्स उधर से आपको आवाज़ आ जाती है जिसका आप नंबर डायल किया, और फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वेव्स होती है ना ये। हाँ, तो वो फ्रीक्वेंसी में मैच हो जाती है, और वहीं पर जाके क्यों किसी और के साथ क्यों नहीं जुड़ता आपका कनेक्शन? उसी के साथ जुड़ेगा ना जिसको आपने डायल किया, जो नंबर आपने। तो वो फ्रीक्वेंसी का खेल है सारा। तो इसी तरह से जब वो जीव कोई मरता है, मान लीजिए अभी मैं मनुष्य हूँ, मेरी आयु पूरी हो गई, मनुष्य की जो आयु थी मेरी, जितनी मैंने अचीव की थी, वो मेरी आयु पूरी हो जाने के बाद मेरी बॉडी यहीं रह जाती है, उसमें से आत्मा निकल जाती है। आत्मा बड़ी सूक्ष्म होती है, और आत्मा के साथ वो दोनों सूक्ष्म शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर भी निकल जाते हैं। और वो आत्मा जहाँ नेक्स्ट उसको जन्म लेना है वहाँ पर देखती है, वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है जहाँ, क्योंकि आत्मा के तो आँख नाक है नहीं, कुछ है नहीं, तो कान भी नहीं है, कोई उसका शरीर नहीं है ना, स्थूल शरीर नहीं है। तो आत्मा को तो बस ये पता चलता है, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती तो उसको पता चल जाता है आत्मा को। तो जहाँ अपने लायक शरीर पता चलता है, मालूम देता है, मैच हो जाती है फ्रीक्वेंसी, उस शरीर में आत्मा प्रवेश हो जाती है, और नेक्स्ट बॉडी अपने को वो ग्रॉस बॉडी मिल जाती है ना। तो वो अब आत्मा को कैसे पता चलता है? वो फ्रीक्वेंसी मैचिंग होती है, वो अब ऑटोमेटिक होती है, अपने आप होती है। तो तेजस शरीर और कार्बन शरीर हमेशा साथ रहते हैं, जन्म बदलते रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं, न मालूम कितने शरीर हमने लिए हैं, न मालूम कितने और लेने हैं। जब तक हम शरीर में हैं, किसी भी शरीर में हैं, तो हमारे पास कोई भी ग्रॉस बॉडी या तो औदारिक होगी या वैक्रिय होगी, और उसके साथ सबटल बॉडीज़ तो दोनों होंगी ही होंगी, जिसको कार्बन शरीर और तेजस शरीर कहते हैं। अब तेजस शरीर और कार्बन शरीर जो साथ में रहता है, उसके कोई अंग उपांग नहीं होते, मतलब बॉडी पार्ट्स नहीं होते। बॉडी वो सूक्ष्म है, अनविजिबल है, दिखने वाली बॉडी है ही नहीं वो, है ना। तो दिखने वाली बॉडी तो उसके पास होती नहीं है। जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में आत्मा जाती है तो उसे कहते हैं विग्रह गति। विग्रह गति में उसके पास शरीर नहीं होता, तो वहाँ उसके पास में आयु होती है, पर श्वासोश्वास नहीं होता। फिर से समझो लिटिल मास्टर्स, हाँ, लिसन, थोड़ा ध्यान दो।
जब एक शरीर को छोड़ चुकी है आत्मा और अभी दूसरा शरीर उसे मिला नहीं है, ग्रॉस बॉडी अभी नहीं मिली है, सूक्ष्म दोनों बॉडी उसके साथ में रहती हैं हमेशा। तो सूक्ष्म दोनों बॉडी हैं कार्बन शरीर और तेजस शरीर, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल, मतलब वो क्या अर्थर बॉडी और इलेक्ट्रिक बॉडी। ये दोनों बॉडी साथ में हैं, लेकिन दोनों बॉडी वो सूक्ष्म है, सब्टल बॉडीज़ हैं। तो मैचिंग जहाँ उसको मिलती है वहाँ वो उसमें प्रवेश कर जाती है। अब प्रवेश करने के बाद आत्मा उस शरीर को खुद बनाती है। तो कैसे बनाती है और उसकी मैचिंग कैसे मिलती है? मैचिंग किसकी अकॉर्डिंग होती है? मैचिंग जो हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है पहले, हाँ, मैचिंग वही होती है, उसी के अकॉर्डिंग होती है जो हमने ब्लूप्रिंट मतलब पिछली जो हमारी लास्ट बॉडी थी जिसमें हम थे, वहाँ पर हमने पहले से ही उसको मतलब डिसाइड कर लिया था कि हमें अगले जन्म में ये शरीर प्राप्त होगा, इतनी इंद्रियां प्राप्त होंगी और ये ऐसा रंग रूप, ये इतनी हाइट, इतने मोटे या पतले, जो भी कुछ सब कुछ हमने पहले से, इतनी हमारी आयु होगी नेक्स्ट जन्म में जाने के बाद, वो सब कुछ पहले डिसाइड हो जाता है। तो जब मर जाता है ना, पहला शरीर जब छोड़ा, लास्ट बॉडी को जब छोड़ा, तो जितनी उसकी एज थी, एज को जो जितनी उसने अचीव की थी पिछले जन्म में, वो तो पूरी हो जाती है, वो वहीं आत्मा निकल जाती है उसमें से। अब उसके पास में वो आयु तो ख़त्म हो गई। मान लो मैं मनुष्य थी, मैं मर गई, मेरी आत्मा निकल गई, अब मेरी मनुष्य की आयु तो पूरी हो गई, मनुष्य की आयु नहीं है मेरे पास। अब मैंने मान लो घोड़े की आयु बांधी है। अब वो घोड़े की आयु जो मैंने बांधी है, कितनी आयु मैंने उस समय डिसाइड कर ली थी कि मेरी आयु 70 वर्ष होगी घोड़े के रूप में, घोड़े के शरीर में। तो वो मेरी जो आयु मैंने, जब मैं मनुष्य थी तब मैंने जो आयु बांधी थी, तब वो मेरी आयु वहाँ पे मतलब स्टार्ट नहीं हुई थी। उस समय तो मेरी वो मनुष्य की आयु ही चल रही थी, उसको कहते हैं भुज्यमान आयु। जो मेरी भोगी जाने वाली आयु, वो मेरी मनुष्य की थी। जब मनुष्य की आयु पूरी हो गई, तो जो मैंने बांधी है अगले जन्म की, घोड़े की आयु बांधी है, तो वो घोड़े की आयु बध्यमान आयु है, बंधी हुई आयु है, नेक्स्ट बर्थ में जो मुझे मिलने वाली है। तो जब मैं मनुष्य की आयु पूरी कर दी, और उसके बाद जब मैं वो आयु चालू हो गई मेरी घोड़े की, वहीं से चालू हो गई। अभी मैं घोड़ा बनी नहीं हूँ, घोड़े का शरीर नहीं मिला है मुझे, लेकिन आयु चालू हो गई है। तो श्वासोश्वास नहीं है वहाँ पर मेरे पास, परंतु आयु है। कई लोग कहते ना श्वासोश्वास, श्वास और आयु एक ही है, नहीं, अलग अलग है। तो उस समय मेरे पास सांस नहीं ले रही हूँ मैं, तो सांस कहाँ से लूँगी? ग्रॉस बॉडी है ही नहीं, सांस लेने वाले अंग नहीं है मेरे पास। हेलो जीनियस लिटिल मास्टर्स,